सो हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। और कल का डेट है 25 फरवरी वेडनेसडे। तो चलिए मार्केट का पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कल मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ डेली आपको निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए अब सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कल के एनालिसिस का एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि कल के एनालिसिस में मैंने जो एक्सप्लेन किया था उसमें सारे पॉइंट्स बुलिश साइड को इंडिकेट कर रहे थे। बट मार्केट तो आज काफ़ी डाउन चली गई। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों की इमेज दिखा देता हूँ। आप ये इमेज में देख सकते हैं कल मैंने जो पॉइंट्स आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ये सारे पॉइंट्स वही हैं। तो अगर आपने एंड तक अगर वीडियो को अगर पूरा देखा होगा कि फर्स्ट टू फोर्थ पॉइंट, ये चारों पॉइंट्स ये इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में मूव कर सकती है। बट फिफ्थ और जो सिक्स्थ पॉइंट था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने डीप आईटीएम कॉल के और डीप आईटीएम पुट ऑप्शन के चार्ट को यहाँ पर एनालिसिस किया था कि जब तक कॉल ऑप्शन अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं देता है और साथ ही साथ पुट ऑप्शन अपने सपोर्ट को ब्रेकडाउन नहीं देता है, तब तक हमें अपसाइड में किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो। ये सारे पॉइंट्स मैं इसीलिए निकालता हूँ ताकि 90% एनालिसिस हम लोग वन डे बिफोर ही कर ले, और बाकी जो बचता हुआ 10% है वो तो हमें मार्केट के ओपन होने के बाद ही डिसीजन लेना होता है। तो एक्जैक्टली आज ऐसे ही हुआ। ये जो दो पॉइंट्स है फिफ्थ और सिक्स, इन्होंने अपने लेवल्स को यहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं दिया था, और आप देख सकते हैं उसके बाद आज मार्केट में क्या हाल हुआ। हालांकि डाउन जाने का रीजन कुछ और ही था, वो था निफ्टी का आईटी सेक्टर, जो लगभग आज 5% के नीचे डाउन चले गया था। आज जिन लोगों ने भी कॉल ऑप्शन में ट्रेड लिया होगा वो सारे लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए होंगे। इसीलिए मैं सारे पॉइंट्स को डिटेल में आप लोगों को एनालिसिस करके बताता हूँ ताकि आप डे बाय डे अपने ट्रेड को इंप्रूव कर सके। तो इसी तरीके से आज भी हम लोग कल का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लगभग 5 पॉइंट्स को यहाँ पर फाइंड आउट करके रख दिया है। तो एक एक करके हम लोग आज सारे पॉइंट्स पर यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे, और ये सारे पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कल का मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है। तो चलिए आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, निफ्टी एंड सेंसेक्स क्लोज्ड अबव सपोर्ट लेवल। तो इसके लिए हमें सबसे पहले निफ्टी के ग्राफ पर आना होगा। ग्राफ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखी है। ये लेवल आ रहा है लगभग 25,370 के आसपास, और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास आकर मार्केट में अच्छा खासा रिवर्सल हमें देखने को मिलता है, और आज भी लगभग हमें उसी तरीके का एक सेटअप देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पर ब्रेकडाउन आ चुका था, बट पॉजिटिव पॉइंट ये है कि निफ्टी ने इस लेवल के ऊपर ही आज क्लोजिंग दी है, और ये ब्रेकडाउन आने का रीजन भी यही है क्योंकि आईटी सेक्टर में हमें एक बहुत शार्प सेलिंग देखने को मिली। बट फाइनली अभी मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर ही है, और कल भी हमें यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। इसी तरह अगर आप सेंसेक्स के भी ग्राफ को अगर देखते हैं तो सेंसेक्स भी अपने सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो दोनों इंडाइसेस का सपोर्ट के अंदर ही क्लोज होना यही इंडिकेट कर रहा है कि कल मार्केट में हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, सेंसेक्स क्लोज्ड अबव 82,000 साइकोलॉजिकल लेवल। तो सेंसेक्स में हम लोग सबसे पहले 82,000 के लेवल पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट के साथ साथ सेंसेक्स ने आज अपने साइकोलॉजिकल लेवल 82,000 को भी यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया था, बट एंड के हाफ एन आवर में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो क्लोजिंग प्राइस तो अभी भी सपोर्ट और साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ही है, जिस वजह से कल बायर्स अट्रैक्ट हो सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 पर, ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म इन सपोर्ट लेवल। इसके लिए हमें निफ्टी के ग्राफ पर आना होगा। ये सारे ड्राइंग्स को मैं सबसे पहले रिमूव कर देता हूं। चार्ट को अगर आप जूम करते हैं तो यहाँ पर आपको एक डोजी फॉर्म होते हुए नजर आएगी, जो कि इस एरिया में बनी हुई है। अब ये जो डोजी है, इस डोजी को कहा जाता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अगर ये डोजी कहीं इस एरिया में अगर फॉर्म होती थी तो शायद इस कैंडल के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था, बट आप देख सकते हैं डोजी एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के आसपास आकर ही फॉर्म हुई है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी ऑलरेडी एक रिवर्सल का साइन देती है, ऊपर से अगर वो सपोर्ट के आसपास आकर क्रिएट होती है तो इस कैंडल के वर्क करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो डोजी का फॉर्म होना भी यही इंडिकेट कर रहा है कि कल मार्केट में हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए तो ये तीनों पॉइंट्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि कल मार्केट में यहां से अपसाइड में मूव आ सकता है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, डीप आईटीएम कॉल ऑप्शन क्लोज्ड अबव सपोर्ट लेवल। अब इसके लिए हमें निफ्टी के इन दी मनी के कॉल ऑप्शन के चार्ट पर आना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 25,000 का कॉल ऑप्शन को ओपन कर दिया है। एग्जैक्टली निफ्टी की तरह कॉल ऑप्शन भी अपने सपोर्ट के ऊपर ही आज क्लोज हुआ है। हालांकि इसमें भी ब्रेकडाउन आया था, बट ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर बायर्स काफी ज्यादा एक्टिवेट हो गए और फाइनली प्राइस अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर ही क्लोज हुई है। तो कहीं ना कहीं कॉल ऑप्शन का चार्ट भी यही इंडिकेट कर रहा है कि कल कॉल ऑप्शन में हमें एक फ्रेश बाइंग नजर आ सकती है। अब आ जाते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट पर, जो कि लास्ट पॉइंट है, डीप आईटीएम पुट ऑप्शन क्लोज्ड बिलो रेजिस्टेंस लेवल। अब इसके लिए हमें निफ्टी के इन दी मनी के पुट ऑप्शन के चार्ट पर आना होगा। यहाँ पर मैंने 25,700 के पुट ऑप्शन के चार्ट को ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अप साइड से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखा है। तो एग्जैक्टली प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच करने के बाद ही यहाँ से डाउन चली गई, और मुझे तो यही लग रहा है कि ये ही एक सिंगल पॉइंट की वजह से आज हमें निफ्टी और कॉल ऑप्शन में एक रिवर्सल देखने को मिला, क्योंकि एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के टच करने के बाद ही यहाँ पर ऑप्शन राइटर्स काफी ज्यादा एक्टिवेट हो गए थे। तो पुट ऑप्शन का प्राइस जब
तक अपने रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक मार्केट के और भी ज्यादा डाउन जाने के चांसेस काफी कम है। तो हम लोगों ने टोटल 5 पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया है, जिसमें से 5 पॉइंट तो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि कल मार्केट में हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बट ऐसा नहीं है कि ये 5 पॉइंट्स रिवर्सल के फेवर में है, इसलिए कल मॉर्निंग में ही हम लोग अपसाइड में ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। मेरे ख्याल से हमें 30 मिनट तक वेट करना चाहिए। अगर पहले 30 मिनट तक मतलब 9:45 तक ये सारे पॉइंट्स अगर हमारे फेवर में रहते हैं, उसके बाद ही हम लोगों को अपसाइड के ट्रेड को प्लान करना चाहिए। इसको पूरा डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, और इस वीडियो में मैंने जो भी चीजें एक्सप्लेन की है, यहाँ पर कहीं पर भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। इन वीडियो के जरिए मैं सिर्फ आप लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ कि आप लोग किस तरीके से मार्केट के एनालिसिस कर सकते हैं, और अगर आप लोग भी इस तरीके के पॉइंट्स को फाइंड आउट करके अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफी इंप्रूवमेंट नजर आएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए कल फिर से एक बार न्यू वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।